इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव नई सृष्टि स्वर्ग की रचना कर रहे हैं। इस पावन कार्य में बाबा मनुष्य को दैवी गुणों, कलाओं और दिव्य संस्कारों से सजा संवार कर देवता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, संगम युग पर ही तुम्हें दैवीय गुणों से संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनना है। इसी महावाक्य से प्रेरित होकर एक अलौकिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका नाम है प्रभु रत्न प्रतियोगिता, जो स्पार्क विंग द्वारा होस्ट की गई। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है बाबा के बच्चों में उमंग उत्साह बढ़ाना, पुरुषार्थ में नवीनता लाना और उनकी विशेषताओं को संसार के सामने प्रकट करना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा पर आधारित इस कॉन्टेस्ट के प्रति हमारे यज्ञ के सभी वरिष्ठ महारथियों द्वारा विशिष्ट मार्गदर्शन और प्रेरणाएं मिली। जिस कारण ये प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रभु रत्न प्रतियोगिता 2025 के अंतर्गत 10 श्रेणियों को शामिल किया गया। ये प्रतियोगिता 1 मई से 15 जुलाई तक आयोजित की गई, जिसमें ये श्रेणियां शामिल थी: राजयोग प्रारंभिक व्याख्यान, नैतिक कहानी सुनाना, समस्या का समाधान, मेडिटेशन कमेंट्री, 3 घंटे का एक रसयोग और 4 घंटे का एक रसयोग, प्रक्रिया में सुधार, करके दिखाएं, आइस ब्रेकर गतिविधि, बाबा के लिए नई भोग रेसिपी, बेस्ट सेवा प्रोजेक्ट। इन श्रेणियों ने हर भाई बहनों को अपनी विशेषता को प्रदर्शित करने और बाबा की याद में जुड़ने का अनुभव प्रदान किया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से जो सर्व विशेषताओं का खजाना प्राप्त होगा, वो BK1 ऐप में उपलब्ध किया जाएगा, ताकि भविष्य में होने वाली ईश्वरीय सेवा में कोई भी सेवा केंद्र इसका लाभ ले सके। सन 2024 में भी 4000 से अधिक भाई बहनों ने अपनी अद्भुत कलाओं और वरदानों का प्रदर्शन किया और 2025 में 6500 से भी अधिक भाई बहनों ने भाग लिया। 2025 के इस प्रभु रत्न प्रतियोगिता में सबसे लोकप्रिय श्रेणी रही 3 घंटा एक रसयोग। पिछले वर्ष जिन भाई बहनों ने 3 घंटा सफल योग किया, उन्हें इस वर्ष 4 घंटा योग करने का अवसर प्रदान किया गया। गौरव की बात यह है कि 4 घंटा एक रस योग में 200 से अधिक भाई बहन 100% सफल रहे और 3 घंटा एक रस योग में 2200 भाई बहनों ने भाग लिया। साथ साथ इस प्रतियोगिता का असर इतना, जो छोटे बच्चों ने भी 1 घंटा एक रस योग का अनुभव किया। सभी भाई बहनों का योगदान अनमोल है, फिर भी उत्साह बढ़ाने के लिए विशेष पुरस्कार रखे गए। जिस सेवा केंद्र से 25 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, उन्हें दिया गया स्वर्णिम सेवा केंद्र पुरस्कार। इस वर्ष कुल 80 सेवा केंद्रों को इस सम्मान से नवाजा गया। साथ ही लगभग 200 से अधिक भाई बहनों को उनके गहन योग के अनुभव के लिए योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए सुनते हैं प्रतिभागियों के कुछ अनुभव। ओम शांति। TRC 2025 प्रतियोगिता में भाग लेने से, राज्यों का और गहराई से अभ्यास करने से, चिंतन मनन करने से देखा है कि जीवन में शांति की क्षणों में बढ़ोतरी हुई है, संतोष का रेशियो भी बढ़ा है और खुशी आनंद में रहने का जो समय है वो भी बढ़ा है। तो ये प्रतियोगिता में भाग लेने से मेरे अंदर ये बदलाव आया है। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि हर साल ये प्रतियोगिता होने वाली है, तो आप भी इसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। आभार। ओम शांति। ओम शांति। मैंने पहली बार प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है। पहले मुझे बहुत घबराहट हो गई थी कि मैं कैसे करूंगी, कमेंट्री कैसे बनाऊंगी, पर बनाया तो बहुत अच्छा लगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि मैं अभी और भी आगे पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। ओम शांति। तो इसी प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट में मैंने ये जो भाग लिया है स्टोरी टेलिंग में, इसका मेरा अनुभव ये रहा कि मैं जब आई और सुनाया तो मेरे अंदर एक एनर्जी सी आई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्वयं भगवान मेरे साथ खड़ा है ना। तो मैं क्यों ना आगे से आगे बढ़ूं और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करूं।
ओम शांति। मैं प्रभु रत्न कंटेस्ट में सेकंड कैटेगरी में पार्टिसिपेट की हूँ। इसमें स्टोरी टेलिंग में मैं पार्टिसिपेट की हूँ और मैं बाबा को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ कि बाबा ने मुझे मौका भी दिए और स्टोरी बताने के लिए हिम्मत भी दी है, इसलिए मैं बाबा को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ। ओम शांति। ये प्रतियोगिता केवल कला प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि एक गहरा अनुभव था कि हम सब एक होकर एक दूसरे को सहयोग देते हुए अपनी विशेष कलाओं और गुणों को सेवा में लगा रहे हैं। और इसी प्रक्रिया से बाबा के साथ हम सब एक नई स्वर्णिम दुनिया की शुरुआत करने में अग्रसर हो रहे हैं। अगले वर्ष 2026 में फिर मिलेंगे नई श्रेणियों के साथ। आगे बढ़ना है सभी को साथ लेकर। धन्यवाद। ओम शांति।